गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि कल मेरे कॉमेंट सेक्शन में बहुत सारे कॉमेंट आए थे इस सूट के लिंक को लेके। तो गाइज़, ये सूट मैंने सावन के टाइम पर ख़रीदा था और मैंने पहले भी आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर किया हुआ है, तो मैं फिर से कर दूंगी, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर दूंगी और आपको कम्युनिटी में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन अभी मैंने जो लेटेस्ट चीज़ मंगाई है वो मैंने मंगाया है गोल्ड प्लेटेड रानी हार, जिसकी क्वालिटी एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया आई है। इस रानी हार के साथ साथ आपको एक चेन भी मिलेगी और साथ में आपको मिलेंगे छोटे छोटे ईयररिंग्स, जो आप डेली यूज़ में भी वेयर कर सकते हो और पार्टी फंक्शन में भी कर सकते हो। चेन भी है जिसके साथ आपको एक ब्यूटीफुल सा बटरफ्लाई का पेंडेंट भी मिल रहा है, बहुत रीज़नेबल प्राइस पे, क्योंकि इस समय पे चल रही है सेल। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो जल्दी से आप जाके बाय कर लीजिए। क्वालिटी वाइज अच्छा है क्योंकि मैंने चेक कर लिया है। लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, कम्युनिटी में भी ऑलरेडी शेयर्ड है, आप वहाँ से भी जाके बाय कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले एक दो कमेंट से शुरुआत करेंगे। कमेंट लगा के पढ़ूंगी नहीं, नॉर्मली आप लोगों को बता देती हूँ। तो कल क्या हुआ, जगत दीदी की पुण्यतिथि को लेकर एक वीडियो मैंने बनाई। उस वीडियो के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा नहीं, मुश्किल से एक दो लोग होंगे जो आके कमेंट करते हैं कि अच्छा, बस 2 दिन में आपका मन भर गया और आप वापस से जगत पे वीडियोस बनाने के लिए आ गए। तो पहले तो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ, मैंने कहाँ पे बोला था, मैंने कहाँ पे ये कमिटमेंट किया था कि मैं अलाने पे वीडियो बनाऊँगी और मैं फ़लाने पे वीडियो नहीं बनाऊँगी। मैंने कभी ऐसा कमिटमेंट नहीं किया और फ्री बर्ड हूँ। मेरा जिस पे मन आएगा, जब मन आएगा, मैं तब वीडियो बनाऊंगी। मेरे ऊपर इस बात का प्रेशर है, मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी से साइन नहीं है कि मैं इस पर्टिकुलर इंसान पे नहीं बना सकती या मैं इस पर्टिकुलर इंसान पे नहीं बना सकती। जो टॉपिक सोशल मीडिया पे आएगा, जो टॉपिक ट्रेंडिंग करेगा, उस टॉपिक पे मैं रिएक्शन दूंगी, चाहे वो जगत दीदी हो, जगत भैया हो या फिर XYZ कोई भी हो, लेकिन अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से। तो आप लोग अगर ये सोच रहे थे कि मैंने जगत भैया के ऊपर वीडियो बनाया तो इसका मतलब है कि मैं जगत दीदी के प्यार मोहब्बत पे पड़ गई, तो मैं किसी भी क्रिएटर के मोह माया प्यार मोहब्बत में नहीं पड़ती। ठीक है, वो दिन चले गए। एक टाइम पे जब हम भी नए नए सोशल मीडिया पे आए थे तो सोशल मीडिया की चीज़ों को हम भी समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब इतना टाइम यहाँ पे देने के बाद हम समझ गए हैं, तो मोह माया तो हम किसी से नहीं लगाते। ठीक है, जगत भैया ने झूठ बोला, गलत किया, डंके की चोट पे उनको एक्सपोज किया। डंके की चोट पे नहीं भी तो 4 से 5 वीडियोस बनाई हैं बेधड़क होके, बिना किसी टेंशन के कि हाय जगत भैया क्या सोचेंगे। ये टेंशन हमें नहीं रहती। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नहीं बैठे हैं और ना ही हमें किसी के गुड बुक्स में रहना है। अरे हमें, मैं तो बोल रही हूँ सारे के सारे व्लॉगर्स हमसे हेट करो वो चलेगा, क्योंकि गुड बुक्स में आने के लिए तो हमें किसी के साथ काम करना नहीं है। ठीक है, कि आज अगर अच्छा बोला तो हम बहुत अच्छे हैं, कल अगर ख़राब बोला तो हम बहुत ख़राब है। भैया हम बुरे ही सही। तो आप लोग हमको अपनी बैड बुक्स में रखो, स्पेशली व्लॉगर्स। ठीक है, तो ऑडियंस, जो आप ये सोच रहे थे कि आप हमें हमारी तारीफ़ें कर करके हमें चढ़ा देंगे ऊपर, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो जहाँ गलत दिखेगा उसे गलत बोलने की हमें पूरी फ्रीडम है और हम बोलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे गलत को लिपापोती करके सही दिखाने के लिए नहीं आए हैं कि एक इंसान आपको दिख रहा हो कि ये गलत है गलत है गलत है, आप फिर भी पूरी जी जान लगा दो उसको सही दिखाने में। ये हमारा काम नहीं है। जो गलत दिख रहा है उसके लिए गलत ही निकलेगा और जो सही है उसके लिए सही निकलेगा, चाहे वो जगत दीदी हो, जगत भैया हो या कोई भी हो। अगर कहीं पे सही होंगे तो सही निकलेगा, अगर कहीं पे गलत होंगे तो गलत निकलेगा। जगत दीदी ने नहीं डाली कम्युनिटी तो नहीं डाली, सवाल करना बनता है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने हर पुण्यतिथि पे बाकायदा व्लॉग छापा है, हर पुण्यतिथि पे। ठीक है, तो ये कोई पहली बार नहीं है। या तो ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट मत करो, और अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट करो तो उस पर फिर हमेशा खरे उतरो, फिर उस पर हमेशा खरे उतरो। हम तब भी मानते जब ये सारी चीज़ें एक्सपोज ना हुई होती, लेकिन एक्सपोज होने के बाद सबको सब कुछ पता चल गया है, सबको सब कुछ पता है। और रही बात इमोशंस की, अगर आप कमेंट सेक्शन में ये लिखें कि हाय किसी का सेंसिटिव पल है, तो सेंसिटिव पल तो फिर हर औरत के लिए है। अगर एक औरत के लिए उसके पति का जाने का पल सेंसिटिव है तो एक औरत के लिए उसके मां ना बनने का पल भी सेंसिटिव है। तो आप दोनों के सेंसिटिव पल को पहले खुद, जो भेदभाव करते हैं ना, वो खुद से भेदभाव करना छोड़ो। एक औरत के अगर आप
इस चीज़ पे आवाज़ खड़ी कर सकते हो, कमेंट्स लिखने आ सकते हो, तो एक औरत के लिए तब भी लिखने आया करो जब उसके लिए बच्चा ना होने के जैसे गंदे गंदे वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। भेदभाव पहले आप अपने दिल से ख़त्म करो। यहाँ पे किसी ने गलत नहीं बोला था, वही बोला था कि भैया 4 लाइनों में क्यों शोक प्रकट नहीं किया। फैमिली के और लोगों ने भी तो किया है, देवर देवरानी ने भी तो किया है, और ये भी तो करती आ रही हैं। 4 दिन बाद भी तो वीडियो डालेंगी, क्योंकि हमेशा से डालती हैं। तो किसी का सेंसिटिव पल दिल को चीर जाता है, और किसी का सेंसिटिव पल तो वो तो पत्थर का इंसान है, उसको कुछ भी बोलो। तो अगर भेदभाव नहीं करना तो दोनों के लिए मत करो, और अगर आवाज़ उठाने आनी है ना तो दोनों के लिए उठाने आओ कि हाँ दीदी वो भी गलत हो रहा है, वो भी एक सेंसिटिव इशू है, उस इशू पे भी नहीं बोलना चाहिए, और ये भी एक सेंसिटिव इशू है, इस इशू पे भी नहीं बोलना चाहिए। मेरे कमेंट सेक्शन में आके ना तो आप मुझे चढ़ाने की कोशिश करें, ना ही गिराने की कोशिश करें, क्योंकि किसी के चढ़ाने में मैं चढ़ के नहीं आती। मुझे जितना समझ में आता है, मेरी सूझबूझ जितना बोलती है, मैं उस हिसाब से रिएक्शन देती हूँ। किसी की गुड बुक्स में आने के लिए नहीं देती हूँ, अपने दिमाग से सोच विचार करने के बाद देखती हूँ, ठीक है। और मेरी ऑडियंस को पसंद है, मेरे लिए काफ़ी है, और मेरी ऑडियंस मुझे गाइड करेंगी, मैं उनके गाइडेंस लूँगी। लेकिन जो लोग पल भर में बदल जाते हैं ना, कि अगर उनके मतलब की बात कर दी तो वाह दीदी वाह दीदी वाह, और अगर उनके मतलब की बात नहीं करी तो खौ दीदी आप तो बदल गए। अब अगर जगत दीदी का नया टॉपिक आया है तो वो भी तो कवर करूँगी, कल जगत भैया का आ गया तो वो भी कवर करूँगी, ठीक है। तो इस वहम में आप ना रहें कि अगर जगत भैया के लिए कुछ बोल दिया तो जगत दीदी कि मैं जो है मुरीद हो गई, या उनसे मुझे प्रेम हो गया, या फिर मैंने जगत दीदी के लिए बुरा बोल दिया तो जगत भैया कि मैं मुरीद हो गई और मैं उनके गुणगान गाऊंगी। बिल्कुल नहीं, अच्छे में दोनों के गुणगान गाऊंगी और गलती में दोनों की गलतियां बताऊंगी। ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मतलब जगत भैया के लिए मैं जब भी उनकी लाइफ पर रिएक्शन बनाने बैठ रही हूँ ना कुछ हो जा रहा है। जिस दिन ये लाइव आई मैंने सोचा था इस दिन रिएक्शन दूंगी, लेकिन शाम को ऐसा कुछ हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट आ गया, मैं शाम से कोई वीडियो ही नहीं शूट करके आ पाई। अब मैंने कल सोचा था तो उसके बाद जगत दीदी का टॉपिक हाईलाइट हो गया, तो मैंने कहा चलो इस पे बना लेते हैं, उनके ऊपर बाद में बनाते हैं। अब जब उन पे बनाने बैठी तो देखा कमेंट सेक्शन में लोगों के विचार ही बदल गए। कल तक विचार थे वाह दीदी क्योंकि जगत भैया को गरिया रहे थे, आज विचार ही बदल गए क्योंकि आज जगत दीदी पे वीडियो बना दी। तो भैया आप लोग निभाओ अपना प्रेम, अपना भाईचारा, अपना सपोर्ट आप लोग निभाओ। आप लोगों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, आप एज एन ऑडियंस अपना सपोर्ट दिखाते रहो, पर मेरे से किसी के सपोर्ट की उम्मीद मत करो। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। जो सही होगा उसको सही बोल दूंगी, जो झूठा होगा, गलत होगा, गलतियाँ करेगा, मैं उसको गलत भी बोलूँगी, क्योंकि मेरी नज़र में ये दोनों ना कभी सही थे और ना ही कभी सही हो सकते हैं। सो आप ये गलतफहमी अपने दिलो दिमाग से निकाल दो कि मैं इस वाईटी की जर्नी में इन दोनों को कभी भी सपोर्ट करने वाली हूँ। जगत भैया एंड जगत दीदी ये दोनों सपोर्ट के लायक नहीं है, और इन दोनों के दोनों को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल गांठ बांध के रख लो। अब आते हैं यहाँ पे जगत भैया की लाइफ के ऊपर। तो जगत भैया को इन्हीं की दी हुई मेडिसिन का स्वाद चखाया था। मुश्किल से 5-6 वीडियोस बनाए, इन्हीं की दी हुई मेडिसिन का स्वाद, जो ये मेडिसिन अपनी वाइफ को खिलाते हैं, जो ये मेडिसिन बांटने की कोशिश करते हैं कि मत देखो, इग्नोर कर दो, मत ध्यान दो, ये वर्थ नहीं करते, अरे हम हर चीज़ें नहीं देखते हैं। मतलब जगत भैया जो ज्ञान आप खुद अपने फैमिली मेम्बर्स को बांटते फिर रहे थे, आप 2 दिन उस ज्ञान को अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं कर पाए, मात्र 2 दिन। और 2 दिन में आपकी इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई कि आप आ गए ना रिएक्ट करने, आए ना रिएक्ट करने। 2 दिन में आपको सारे लोग बुरे लगने लगे। 2 दिन में वापस से आपकी वही टोन हो गई, हमारे नाम की दाल रोटी, हमारे नाम का ये अलाना फलाना। बस 2 दिन में इग्नोर कर लेते ना जगत भैया, इग्नोर कर लेते। आपकी वाइफ पिछले 2 महीने से इग्नोर कर रही है, पिछले 2 महीने से आपकी वाइफ इग्नोर कर रही है। आपकी मम्मी भी बहुत हद तक इग्नोर कर लेती है, अब तो आपकी बहन ने भी इग्नोर करना सीख लिया है। तो आप ये इग्नोर करना कब सीखेंगे? कब सीखेंगे इग्नोर करना? कि अपने लिए कुछ सुनने की क्षमता नहीं है, लेकिन दूसरे को ये ज्ञान दो कि तुम हर हद तक सुनो, हर हद तक चीज़ों को बर्दाश्त करो। ऐसा नहीं होता जगत भैया। अगर इंसान दूसरों को शिक्षा देता है तो सबसे पहले वो शिक्षा उसे खुद पे अप्लाई करनी चाहिए। हर बात का जवाब देना जैसे सबके लिए ज़रूरी नहीं है, वैसे आपके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि आप 2 दिन में आके हर बात का जवाब दो। कुछ चीज़ें समय पे छोड़ देने का ज्ञान आप ही देते हो ना, कि कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, टाइम आने पे पता चल जाएगा। तो ये कुछ वक्त आप भी ले लिया करो, ये कुछ वक्त आप भी ले लिया करो, क्योंकि उस कुछ वक्त का हम तो इंतज़ार ही करते रहते हैं।
कि आज वो वक्त आएगा, आज वो वक्त आएगा, पर क्या करें, वक्त तो गुजरे जा रहा है लेकिन वक्त आने का नाम नहीं ले रहा है कि कब वो वक्त आएगा जब दूध का दूध और पानी का पानी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, सारा स्यापा आपका क्रिएट किया हुआ, कम्युनिटी आपने पोस्ट करी, लाइव में आके अलग अलग स्टेटमेंट्स और अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स आप देके गए, ट्रांसपेरेंसी के साथ आपने कोई बात नहीं बताई, आपने खुद अपनी लाइव में एक्सेप्ट किया ना कि अभी लोगों को गलत दिख रहा है तो वो बोल रहे हैं यस गलत दिख रहा है इसीलिए गलत बोल रहे हैं। तो सही भी कौन दिखाएगा? सही भी तो आप ही दिखाओगे, या फिर आपको लगता है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए भगवान हैं और हमारी जो इंद्रियां हैं वो हर व्लॉगर के घर पे फिट होती हैं कि ओ इन्होंने जो बताया नहीं हमें वो भी पता होना चाहिए, इन्होंने जो नहीं कहा हमें वो भी पता होना चाहिए। भैया हम अंतर्यामी नहीं हैं, हमें सिर्फ उतना ही पता होता है जितना आप स्क्रीन पे दिखाते हो और जितना आप स्क्रीन के माध्यम से दिखते हो, और आप वही दिखे जो आपको आईना दिखाया। आप इन पूरी एक्टिविटीज़ में वही दिखे जो आईना आपको यहाँ पे दिखाया। तो क्या हुआ जगत भैया, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, आईना दिखाया, आईना समझ में नहीं आया। ये आईना पता है आप लोगों को क्यों दिखाया जाता है? ताकि ये आईना देख के आप लोग अपने अंदर रेक्टिफिकेशन करो कि अगर ये बंदा मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है तो इसका मतलब मैं स्क्रीन पे ऐसा दिख रहा हूँ, दैट मीन्स कि मेरी एक्टिविटी पब्लिक में ऐसे जा रही है। अगर एक बंदा बोले तो समझ में आता है, जब मैक्सिमम जनता आपको उसी एंगल से देखने लगे ना तो गलती जनता की नहीं होती, गलती होती है आपके खुद के कंटेंट की कि आपने क्या डिस्प्ले करा जनता को, कि जनता की नज़र में आपका कंटेंट इतना ज़्यादा नेगेटिव चला गया और आप इतने ज़्यादा नेगेटिव दिख गए क्योंकि आपने वो एक स्क्रिप्ट जो कहीं ना कहीं क्रिएट करी थी, उस स्क्रिप्ट के अंदर सच्चाई ऑडियंस को डिस्प्ले अच्छे से नहीं करी और वो स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं आपकी खुद की दिखाई हुई झूठी साबित हो गई। क्योंकि जब जनता ने उस पर क्रॉस क्वेश्चन करे तो आपके पास जवाब देने के नाम पे क्या था? बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते, बहुत सारी चीज़ें हम बाद में बताएंगे, खुल के हम कुछ नहीं बता सकते। तो जब आप खुल के कुछ बता नहीं सकते तो जनता जो सोच रही है उसकी रिस्पेक्ट करो, जनता जो सोच रही है उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जनता के अंदर आपका दिमाग फिट नहीं है और जनता आपके घर के अंदर नहीं है, वो आपको सिर्फ इस स्क्रीन से देख रही है और जितना देख रही है उतना महसूस कर रही है, उतना फील कर रही है। आपने रात को जो कम्युनिटी छापी वो कम्युनिटी किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी, किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी, लेकिन जब उस कम्युनिटी की हकीकत सामने आई तो किसी को एक बाल बराबर भी खरोंच नहीं थी। आपकी फैमिली मेम्बर्स को इस बारे में आइडिया नहीं था, आपके खुद के घर वालों को कुछ नहीं पता था, तो इसीलिए ये आपका पूरा का पूरा कंटेंट नेगेटिव गया। और जब उस नेगेटिव कंटेंट पे रिएक्ट आया तो आपके लिए आ गए आप अपनी लैंग्वेज में, अपने उसी घमंड में कि मैं गलती भी करूं और मेरी गलती पे वाह वाही करो। आ गए आप 2 दिन में, सिर्फ मात्र 2 दिन में। तो बर्दाश्त करने की क्षमता अपने अंदर भी लेके आइए, क्योंकि आपका इसी बिहेवियर की वजह से आज जो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा नेगेटिविटी का माहौल है ना, वो सिर्फ आपके पेशेंस ना होने की वजह से है। ज़्यादा कुछ नहीं। जिस औरत के बारे में सब कुछ यहाँ पे सोशल मीडिया पे डाला था ना, उससे इतना ही सीख लेते कि उसने अपने अंदर पेशेंस कितना दिखाया। वो मैं बोलूँ लाख बुरी हो, मैं भी पर्सनली उसको पसंद नहीं करती, लेकिन उसकी एक चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने पेशेंस बहुत दिखाया और आज तक दिखाती है। बहुत कम होता है, गिनती की वीडियोस होंगी उसके चैनल पे जिस वीडियो में आके उसने जवाब दिया होगा, बाकी वो पेशेंस दिखाती है। आज आपके लिए तो मुश्किल से मैं ये बोलूँ कि 40-50 रिएक्शन बने होंगे टोटल मिला लूँ अगर सबके इन 2-3 दिन में। उस लेडी के लिए उस दिन से लेकर अब तक कितने रिएक्शंस बने? पीक टाइम पे जब वो थी ना तो उसको क्या क्या सुनने को नहीं मिला था, क्या क्या सुनने को नहीं। उसने भी उस समय पे पेशेंस दिखाया था। वो भी आपकी तरह आके अपशब्द बोल देती, बहुत कुछ गंदा बोल देती रिएक्शंस वालों को, ऑडियंस को, पर उसने भी उस समय पे कंट्रोल दिखाया। ठीक है, अपनी खुद की वाइफ को देख लो, उसको मत देखो, अपनी खुद की वाइफ को देख लो। पिछले 2 महीने से उसके लिए भी बहुत कुछ हो रहा है, सबको दिख रहा है कि पिछले 2 महीने से वो भी ट्रॉल हो रही है। उसने भी कुछ बोला आके आज तक, एक शब्द भी बोला? इनफैक्ट आपको समझा रही थी कि इग्नोर कर दो, आपको बोलती हूँ ना मत देखो, आपको बोलती हूँ ना मत देखो। आप जब जब रिएक्ट करने आए हो सोशल मीडिया पे तब तब आपकी वाइफ ने आपको बोला है कि क्यों कर रहे हो, इग्नोर कर दो।
तो आपके अंदर आदमियों के सहनशीलता नहीं है, और आपके इर्द गिर्द में जितनी महिलाएं हैं उनको देखिए आप, उनके अंदर कितना पेशेंस है, और उनका ये पेशेंस ना उनकी स्ट्रेंथ है, और इसी वजह से वो महिलाएं कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख जाती हैं। आपकी वाइफ पॉजिटिव दिख जाती है क्योंकि वो बात बात पे लड़ने, बात बात पे जस्टिफिकेशन देने और बात बात पे रिटेलिएट करने नहीं आती, और वो दूसरी बंदी भी इसीलिए सही दिख जाती है क्योंकि वो भी बात बात पे लड़ने नहीं आती, बात बात पे मुद्दा क्रिएट करने नहीं आती, वो भी पेशेंस के साथ काफ़ी समय तक बैठी रही। तो थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द के लोगों से पेशेंस सीखिए। हर जगह पे आके बोलना सही नहीं होता, और गलत वक्त पे आके बोलना तो बिल्कुल सही नहीं होता। बोलने का भी एक सही वक्त आता है, एक सही समय आता है जिस समय पे इंसान को आपकी बात समझ में भी आती है। गलत समय पे बोली हुई सही बात भी ना कभी किसी को समझ में नहीं आती, और आपने वही किया। एक तो आपने खुद इतना बड़ा ब्लंडर किया, उसके बाद आके आप और लोगों को कोस रहे हो, है एक जर्नल स्टेटमेंट पास कर रहे हो जो कि सबके ऊपर लागू होती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के ज़िंदगी में ना स्टेप बढ़ाया करो। जल्दबाजी में और स्क्रिप्ट हमेशा कामयाब हो जाए ज़रूरी नहीं है। तो जब बात सोशल प्लेटफॉर्म पे रखने आओ तो पूरा का पूरा होमवर्क करने के बाद आओ, ताकि उसके प्रॉज एंड कॉन्स झेलने की और सवाल जवाब देने की क्षमता आपके अंदर हो। वरना सोशल प्लेटफॉर्म पे ये सब ड्रामा स्यापा लेके मत आओ, क्योंकि हर किसी चीज़ के ऊपर क्वेश्चन उठते हैं, हर किसी चीज़ के ऊपर सवाल और जवाब बनते हैं। अगर ये ऑडियंस आपको प्यार दे सकती है तो समय आने पे ये ऑडियंस आपसे सवाल और आपसे नाराज़ भी हो सकती है। लेकिन जब ऑडियंस नाराज़ हो जाए तो हाय मुझे नेगेटिव बना दिया, हाय मुझे नेगेटिव बना दिया, हाय मुझे नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव ऑडियंस ने नहीं बनाया, आप इस स्क्रीन पे नेगेटिव दिखे, इसीलिए आपको नेगेटिव बनाया। और जब तक आप नेगेटिव दिखते रहेंगे ऑडियंस आपको नेगेटिव बनाती रहेगी। तो अपने ऊपर काम करना शुरू करो। अगर अपनी नेगेटिव इमेज से इतना फ़र्क पड़ता है, इतनी तकलीफ़ होती है, तो अपनी इस नेगेटिव इमेज को पॉजिटिव करके देखो। और ये पॉजिटिव चुटकी बजाते ही नहीं होता, इस पॉजिटिविटी के लिए पॉजिटिवली काम करना पड़ता है, और इसके लिए समय भी लग सकता है। 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं पॉजिटिव होने में। बट डिपेंड करता है कि जनता तक आपका जो वीडियो है वो कितना कनेक्ट कर रहा है। उसके हिसाब से जनता डिसाइड करेगी कि येस नाउ आप पॉजिटिव दिख रहे हो। तो इतनी जल्दबाजी में मत रहा करो, और इतनी जल्दबाजी में आके रिएक्ट करने यहाँ पे मत आया करो, और उसके बाद एक्सपेक्टेशंस तो इतनी सारी बिल्कुल मत रखा करो, और लोगों के ऊपर ठीकरा तो कतई मत फोड़ा करो। तो इस रिएक्शन वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर।